भगवान कहा जाता है निराकार को। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। और निरहंकारी कौन हो सकता है? मन, बुद्धि, अहंकार। ऐसा कौन है जिसको अहंकार ना आता हो और कभी ना आता हो? मैंने ऐसे किया। मैं ही ऐसा कर सकता हूं। एक भगवान ही है जिसको कभी अहंकार नहीं होता है। अहंकार किसको होता है? जो देह धारण करता है उसको देह अहंकार होता है। कोई ऐसा है जो देहधारी तो हो लेकिन देह अहंकार न हो? है? कौन है? हैं? देह धारण करता हो गर्भ से लेकिन देह का अहंकार न हो? कोई नहीं। जितने भी देह धारण करने वाली आत्माएं हैं सबको देह अहंकार होता है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य सबको देह का अहंकार होता है। देवताओं को है नहीं होता है। देवताओं को देह का अहंकार नहीं होता है। आत्मिक स्थिति रहती है। तो राधा की दृष्टि कृष्ण के ऊपर क्यों पड़ती है? कृष्ण की दृष्टि राधा के ऊपर क्यों पड़ती है? नहीं तो ये दृष्टि क्या देह का अंग नहीं है? है ना? दृष्टि पड़ती है, पर में दृष्टि जाती है कि स्व में दृष्टि ही रहती है। कुछ न कुछ पर में दृष्टि गई ना, बहुतों में नहीं जाती है, विविचार में नहीं जाती है। लेकिन पतन तो होता है, नीचे गिरते हैं कि नहीं? 16 कला से 14 कला में आते हैं या नहीं आते? आते। तो देह अहंकार तो देवताओं में भी कुछ न कुछ होता है। हाँ, देवात्माओं में बहुत कम अहंकार होता है और मनुष्यों में जास्ती अहंकार होता है और राक्षसों में और भी जास्ती अहंकार होता है। तो उनको, देवताओं को शुद्ध निराकारी कहा जाएगा? है? नहीं। इसलिए एक महादेव को छोड़ करके और जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनकी मूर्तियों को, चित्रों को ध्यान से देखो। वो धर्म पिताओं की तरह निराकारी है? हाँ, निराकारी है। वो महादेव को छोड़ करके वो तो मुकर्रर रहते। और कोई निराकारी स्टेज में है? नहीं। तो भगवान तो निराकार को कहा जाता है। भगवान और कोई को भी नहीं कहा जा सकता। जो सदा काल निराकारी स्टेज में रहने वाला हो उसको ही कहा जा सकता है।